हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे कि टैबलेट डॉक्सीफ्लो के बारे में या डोक्सोमोक्स 400 mg जो टैबलेट मार्केट में उपलब्ध रहती है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि किस प्रकार की ड्रग्स है और किस तरह से ये काम करती है। आगे हम लोग इस टैबलेट्स के कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, कितनी पावर में टैबलेट्स ये कितने मिलीग्राम में अवेलेबल रहती है। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे कि इसके जेनिक नेम क्या रहते हैं, ब्रांड नेम क्या रहते हैं, जो आपको मेडिकल शॉप आसानी से मिल जाए। और इसके टैबलेट्स के हम लोग यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इसके इंडिकेशंस क्या रहते हैं, किस तरह के मरीजों में टैबलेट्स दी जाती है और इस गोली के साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं, यानी कि इस गोली को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो जानकारी लेंगे। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस टैबलेट को लेते वक्त, या किस तरह के मरीजों को टैबलेट नहीं प्रिस्क्राइब करनी है, वो जानकारी लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि इसके क्या क्या डोजेज रहती हैं, अडल्ट में इसकी डोज क्या रहती है और रिकमेंडेड डोज कितनी रहती है, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अगर मेरा चैनल हिंदुस्तान मेडिको को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोक्सोमेस टैबलेट्स किस प्रकार की ड्रग्स है। तो दोस्तों, डोक्सोफाइलिन जो टैबलेट्स है वो एक लॉन्ग एक्टिंग मिथाइल एक्सिटाइन डेरिवेटिव्स है, जो कि बेसिकली फास्फोडाइस्टेरेस इनहिबिटर्स है, जो ब्रोंकोडाइलेटर के लिए काम करती है, यानी एज ए ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में टैबलेट से काम करती है। और दोस्तों, अगर हम लोग इसके वर्क की बात करें कि किस तरह से काम करती है, तो दोस्तों ये एयरवेज और बेंड पाइप जो हमारी सांस वाली नलिकाएँ होती हैं और जो एयरवेज हमारा जो है उसकी मसल्स को वाइट करने का काम करती है, यानी कि उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देती है और उसको जो सांस की जो नली पे सूजन आने की वजह से जो नैरो हो जाता है उस एरिया को क्या है ये वाइट कर देती है। तो दोस्तों, इसका बेसिकली जो काम रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में दोस्तों इसके अंदर डोक्सोफाइलिन आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें तो 400 मिलीग्राम इसके अंदर रहता है डोक्सोफाइलिन। अगर इसकी हम फॉर्म की बात करें तो टैबलेट फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी और इसकी सिरप फॉर्म आपको देखने को मार्केट में मिल जाएगी। आगे बढ़ते हुए हम लोग अगर इसके हम ब्रांड नेम की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया डोक्सोमोक्स डोक्सीफिलो के नाम से आपको इसके ब्रांड नेम जो है वो मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। और अगर जेनिक नेम की हम लोग बात करें, जो कि बेसिकली जेनिक नेम इसका हर जगह आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, वो डोक्सोफाइलिन 400 mg रहता है। आगे हम लोग इसके यूजेज या इंडिकेशंस की हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो टैबलेट्स है वो बेसिकली जो है सबसे मेनली जो टैबलेट है वो अस्थमा में और सीओपीडी में यूज़ की जाती है। सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, यानी कि किसी को सांस के रास्ते अगर कोई दिक्कत हो गई, किसी को पुरानी सांस की नली में जो ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है उसकी वजह से जो बीमारी हो जाती है जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं, या किसी को अस्थमा है, पुराना अस्थमा अगर किसी को है तो उसको जो सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है तो उसको जो जो उसके एयर के जो वेज होते हैं, जो एयर वेज होते हैं, यानी कि बिंड जो पाइप होता है जो हमारी सांस की नलिका होती है उसमें सूजन आने की वजह से जो वो नैरो हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको लॉन्ग एक्टिंग के रूप में टैबलेट ये वर्क करती है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि टैबलेट डेली का तो 24 घंटे तक ये टैबलेट्स काम करती है, उसके एयरवेज को खोल देती है, जो उसके बेंड पाइप होते हैं उसको डायलेट कर देती है और उसको वाइट कर देती है। तो इसलिए टैबलेट ये अस्थमा में और सीओपीडी में बहुत अच्छे से काम करती है। ब्रोंकोस्पास्म, अगर वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो सांस की नली है अगर बहुत सिकुड़ करके छोटी हो गई है तो उसको डायलेट करने के काम में यूज़ की जाती है। और अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की वजह से सांस पूरी नहीं आ पा रही है, यानी कि चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये टैबलेट उसमें भी यूज़ की जाती है। इसकी अगर स्पेशल प्रिकॉशंस की हम लोग बात करें तो ये टैबलेट हाइपर सेंसिटिव में बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती है। और अगर कोई प्रेगनेंसी है तो या लैक्टोजन क्या अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई लेडीज़ करा रही है या प्रेगनेंसी है तो उसमें भी ये कंट्राइंडिकेटेड हो सकती है, यानी उसमें भी ये यूज़ नहीं की जा सकती है। अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हुए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम लोग बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में इस टैबलेट को लेने से बेसिकली आपको नोसा वगैरह हो सकता है, ऐसा आपको लगेगा उल्टी हो रही है और चक्कर वगैरह आपको आ सकते हैं, सर में दर्द आपको लगता है हल्का सा, आपको पेट में दर्द हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, जो आपकी दिल की धड़कन है यानी इसको ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं वो बढ़ सकती है। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसकी जो
रेगुलेशन होती है वो बढ़ सकती है आपकी, यानी कि आपको सांस लेने की जो कैपेसिटी है वो आपको जल्दी जल्दी सांस आ सकती है। तो ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो देखे गए हैं। अगर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर या कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और एक बार उनसे ज़रूर से सलाह मशवरा लें। आगे हम लोग इसके डोजेज़ की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसकी जो डोज डिपेंड करती है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, तो उसी हिसाब से पेशेंट की कंडीशन देख करके टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की जाती है, कितनी डोज देनी होती है। और अगर हम लोग इसकी अडल्ट डोज की जो रिकमेंडेड डोज इसकी रहती है अगर हम लोग उसकी बात करें तो 400 मिलीग्राम टैबलेट दिन में एक बार या दिन में 2 बार भी प्रिस्क्राइब की जाती है। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल हिंदुस्तान मेडिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस टैबलेट्स के बारे में उनको सटीक जानकारी मिल सके, डोजेस के बारे में पता चल सके और इसके साइड इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। मिलते हैं दोस्तों तब तक नई वीडियो साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।